अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक और एमसीक्यू सेशन के साथ हाजिर हूं और ये किससे है? इंडियन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन से ये क्वेश्चंस है और जितने भी ये क्वेश्चंस है ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है। सब किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और आने की संभावना है। और चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। आई होप आप इनको हर किसी को करेक्ट मार्क करोगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे बोल रहा है कि टाइम डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात, मोस्ट वेस्टर्न विलेज, जो भी मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात होगा, अगर आपको पता होगी वो कौन सी है हमारे पास। अगर गहर मोतू है ना, गहर मोतू, या अगर आपको यहाँ पे देखेंगे मोस्ट, वहां से कौन सी है, वहां से आपको पता ही है, वहां से कीबतू है। मैं पॉइंट की बात बोल रहा हूं, यहाँ पे इसने वोलांग लिखा है तो आपको बोलना है कि इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कितनी टाइम डिफरेंस होती है। नाउ आप मुझे एक चीज बोलिए, सीधी सी बात, जो हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस जो होती है ना, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, टाइम उसी पे डिपेंड करता है। अगर आपको वो 1 डिग्री की डिफरेंस आई ना, दैट मीन्स वो 4 डिग्री की, मतलब 4 मिनट डिफरेंट होगा, मतलब 4 मिनट किसमें डिफरेंस होगा? टाइम में। अगर मैं आपसे, मतलब आप यहाँ पे हो और ये यहाँ पे है, मतलब आप यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मीन्स हम दोनों में 1 डिग्री का डिफरेंस है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे कितने बजे होंगे? 10। अगर यहाँ पे 10 बजे होंगे, यहाँ पे 10 बजकर 4 मिनट होंगे, कितने होंगे? 10 बजकर 4 मिनट। इतना याद रखना, यही होता है टाइम डिफरेंस। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखोगे हमारा, वो क्या है? 68 डिग्री 7 जो हमारे पास मिनट ईस्ट, वही है टू 97 डिग्री टू कितना है? 25 मिनट है, यही है ईस्ट। ये हमारे पास क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। नाउ मुझे एक चीज बोलिए, इसमें डिफरेंस टोटल कितनी है? वो है 30 डिग्री की। कितनी है? 30 डिग्री की। अगर 1 डिग्री मैंने आपको बोला 4 मिनट का है, तो 30 डिग्री कितना होगा? वो होगा सीधे 120 मिनट्स का। कितना? 120 मिनट्स का। और 120 मिनट्स कितने होते हैं? वो सीधी सी बात है 2 आवर्स के बराबर होती है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये बकवास आपको नहीं रखना है। आपको बस इतना याद रखना है, जो हमारे पास ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, उनमें टाइम डिफरेंस कितनी है? 2 आवर्स की है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पे आपको बोलता है कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, मतलब अगर आप उसको मेजर करोगे ना, वो किसकी है? वो एक हमारे पास 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। वो आपको बोलना है वो ये इतनी बड़ी कोस्ट लाइन किस स्टेट की है? वो हमारे पास गुजरात की है। याद होगा गुजरात कहां पे पड़ता है? जहां पे, मतलब कहां पे पड़ता है गुजरात? आपने देखा होगा कहां से, किस साइड से हमारे इसमें पड़ता है? वेस्टर्न साइड से पड़ता है, राजस्थान के थोड़ा सा नीचे है। आपको वहां पे देखना होगा मैप पे, ये ऐसे आता है ना, उसको हम गुजरात बोलते हैं, उसको हम गुजरात बोलते हैं। ये सबको पता है। वहीं पे जो उसकी कोस्ट लाइन है ना, ये अगर मैं मेजर करूं, ये आती है 1600 किलोमीटर, और वही है सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। किसी भी स्टेट में इंडिया के वही सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए, ये रहा और एक क्वेश्चन। आपको बोलना है कि गुरु शिखर पीक कहां पे है? ये कहां पे है? अरावली रेंज में। कहां पे? अरावली रेंज में। इतना याद रखना, अरावली रेंज। और अरावली रेंज कहां पे है? ये कहां पे है? राजस्थान में है। तो दैट मीन्स गुरु शिखर कहां पे होगा? ये राजस्थान में होगा। सिंपल सी बात है, इतना ही आपको याद रखना है। ये किस में है? गुरु शिखर अरावली रेंज में है। अरावली रेंज कहां पे है? राजस्थान में है। राजस्थान, इनमें से तो टच किसी को, गुजरात को नहीं कर रहा है, मध्य प्रदेश को नहीं कर रहा है, महाराष्ट्र को, वो कहां पे है? राजस्थान में। सीधी सी बात है, आपको गुरु शिखर बोलना है, वो राजस्थान में है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे जाने से पहले मैं आपको मिलाता हूं अपनी फैमिली से। ये है आपकी और मेरी फैमिली। दैट मीन्स आपकी और हमारी, सॉरी नॉट मेरी, इट्स हमारी फैमिली, जो है किसकी? लर्नेस की फैमिली, जिसको हम कहते हैं लर्नेस की फैमिली। यहाँ पे आपको अगर प्लेलिस्ट में आओगे, यहाँ पे आपको हर किसी सब्जेक्ट के एमसीक्यू सेशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एमसीक्यू सेशंस मिलेंगे। और आप क्या करोगे? यहाँ पे आके इनको प्रैक्टिस करोगे, फोर्ट डालोगे, जो भी क्वेश्चन मिलता है उनको कर लो। और अगर आप मैथ और रीजनिंग स्पेशली देखोगे, एक एक क्वेश्चन वहां पे इलॉबरेशन के साथ मैंने करके दिया है, और आप वो चेक कर सकते हो। और साथ में इस चैनल को क्या कर सकते हो? सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको इसके साथ जुड़े रहना है और अगर आपको एमसीक्यूज को करना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, यहां पे आपको बोलना है दूरंत लाइन इज डिमार्केटेड, अगर आपको कोई भी डिमार्केटेड द इंडियन बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आपको बोलना है कि जो दूरंत लाइन है वो किसके साथ हमारी बाउंड्री है। मतलब जैसे एलओसी है, जैसे हमारे पास मकमोहन लाइन है, वैसे ही हमारे पास दूरंत लाइन एक
है, मतलब जिस बॉर्डर को हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन है, मतलब जो हमारे पास बॉर्डर लाइन्स होती है, वैसे ही दूरंत लाइन भी है। आपको बोलना है वो किस कंट्री के साथ हमारी है, वो किसके साथ है, वो अफगानिस्तान के साथ। अगर आपको कोई भी बोलेगा वो कितना है हमारे पास, वो कितना है, वो हमारे पास 106 किलोमीटर्स है। और अगर आपको कोई बोलेगा यहाँ पे नेपाल मुझे सबसे नजदीक लग रहा है, इसका मैं आपको थोड़ा सा बोलता हूं। चलिए, नेपाल के साथ हम जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं पोरस बॉर्डर। पोरस बॉर्डर मीन्स जहां पे हम क्या करते हैं, मतलब फ्रीली मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आपने परसों सुना होगा, मतलब वो ना पाकिस्तान से कोई आया, फिर वो नेपाल गया, फिर वो नेपाल से यहाँ आ गया, मतलब उन्होंने क्या किया, मतलब उसी को दूरंत लाइन वो ना चल रहा था। मतलब अगर आपने देखा होगा किसके, मतलब जो हमारे पास आते हैं ना वो वीडियोस, डिफरेंट वाले वीडियोस, मतलब जो ना हमारे इनके क्या बोलते हैं स्टडी IQ के, या आप तथास्तु के देखते हो, मतलब उनके वो वीडियोस आए थे। मतलब उसमें कोई लड़की आई थी, वो पहले पाकिस्तान से आई थी, मतलब नेपाल से फिर आई थी यहाँ पे, वो थ्रू कुछ कांटेक्ट हुआ था, वो मिलने आए थे, उन्होंने ये प्रोसेस किया था चेंज। तो इसी में इसको बोलते हैं पोरस बॉर्डर, जहाँ पे आप फ्रीली मूवमेंट करते हो। और ये कितना है हमारे पास, ये 1751 किलोमीटर्स है। कितना है, 1715 किलोमीटर्स है। नाउ इतना मुझे आपको बोलना था, ये तो इंपॉर्टेंट थे, मैंने इसीलिए आपको ये बोला कि नेपाल के साथ कितना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोलना है जो हमारे पास पारसनाथ हिल्स है ना, उनकी जो एवरेज, उनकी जो हाइट है, उसकी हाइट कितनी है। पारसनाथ रेंज में ये आता है, आपको बोलना है। और कहाँ पे आता है, झारखंड में। याद रखना किधर पे, झारखंड में ये आता है, झारखंड स्टेट में ये पारसनाथ हिल्स आते हैं। आपको बोलना है इनकी कितनी हाइट है। इसकी हाइट है 1365। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये रहा आपको और एक क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बोलना है कि कॉमन बाउंड्री ऑफ डज नॉट, इंडियन स्टेट डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। आपको बोलना है कि ये बॉर्डर शेयर, आपको बोलना वो स्टेट, इनमें से नीचे ऑप्शन में कोई स्टेट है जो बॉर्डर शेयर नहीं करती किसके साथ, जो हमारे पास म्यांमार है। आपको अगर देखा होगा जो हमारे पास 7 सिस्टर्स में बाहर से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और ये आसाम नहीं, मिजोरम अगर आप देखो कि ये सारे लगे हुए हैं, और इनके अंदर से हमारे पास क्या आता है, आसाम। तो सीधी सी बात है ना, आसाम इसके साथ नहीं है। ये तीनों तो लगे हुए हैं किसके साथ, जो हमारे पास म्यांमार बॉर्डर है। दैट मींस आप सीधे सी बात निकाल सकते थे ना, आसाम, मतलब सीधी सी बात थी। आपको पता है ये गिरा हुआ है 7 सिस्टर्स के साथ, तो इसके ही अंदर मतलब इसकी बाउंड्रीज स्टेट बाउंड है। स्टेट जो हमारे पास स्टेट्स है ना उनके साथ बाउंड है। तो इसकी जो है, इनकी इन स्टेट्स की क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री दैट इज विद म्यांमार। तो आप क्या कह सकते थे, सिंपली इसका आंसर आसाम है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब मैं तेज चलूंगा, अब मैं सीधे आंसर्स बोलूंगा, मैं तेज चलूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ये करने हैं, कवर करने हैं। यहाँ पे है द टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना है, वो कितना है, वो हमारे पास 3287,590 स्क्वायर किलोमीटर्स है। वो कितनी है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, इतना आपको पता ही है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस लेने हैं, मैं और बताता इसके बारे में, लेकिन मुझे आप आगे बढ़ना है। चलिए मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, ये रहा आपका और एक क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आपको ये पता होनी चाहिए। हिमालयस रोज फ्रॉम जो हमारे पास 33 सी था ना, मतलब आपको पता होगी यूरोशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। फिर से मैंने डिस्कस करना शुरू किया, सॉरी। यहाँ पे यूरोशियन और जो हमारे पास इंडियन प्लेट है, जब वो आपस में मिले थे तो बीच में उनकी जो वाटर बॉडी थी उसको हम तिथीसीस बोलते थे। जैसे ही उन्होंने टकराया, उधर पे फोल्डिंग हो गई। फोल्डिंग से क्या हुआ, हिमालयस का जन्म हुआ। तो ये उसी से रोज अप हुआ ना, तिथीसी से ही। दैट मीन्स ये करेक्ट है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये फोल्डिंग से बोल रहा है, ये भी ठीक है। आपको जैसे ही फोल्ड दिखा ना, ये फोल्ड से बना हुआ है, दैट मींस हिमालयस फोल्ड से ही बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या है, और जो हमारे ऑर्गेनी टुक प्लेस विथ, हाँ बिल्कुल ये इसी से हुआ, फोल्डिंग जो भी हुआ, फॉल्टिंग हुआ, फोल्डिंग हुआ ऑफ प्लेट्स, तो उसी से मतलब इसका ऑरिजिन हो गया। उसी से मतलब ये हिमालयस बन गई, फॉर्मेशन, फॉल्टिंग सब कुछ इसी से हो गया। अब यहाँ पे आपको बोलता है कि इसके 3 रेंज है। आपके तो ये है, ऑब्वियसली बात, ये गलत होगा। यहाँ पे इसकी 3 माउंटेन रेंजेस है, शिवालिक, ग्रेटर हिमालयस और कुनकुन रेंज। कहाँ है, ये तो नहीं है। आप मुझे बोलना है कमेंट सेक्शन में कौन कौन रेंज, 3 माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी है, वो मुझे आप क्या करना, कमेंट्स में मार्क करना, या अगर हो सके टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज डालना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि काल बैसाखी गिव्स रेनफॉल टू, काल बैसाखी रेनफॉल किसको देता है। आपको इनमें से बोलना है, एक को चूज करना है। ये देता है किनको, ईस्टर्न स्टेट्स, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ये रेनफॉल देता है। और कब देता है, जब हमारे पास हॉट, जब होता है ना, हॉट क्लाइमेट होता है, तो उन्हीं दिनों मार्च टू मई में ये देता है। आपको बोलना है किन स्टेट्स में देता है, इनमें से किस स्टेट में देता है। तो आपको मैंने क्या बोला था, ईस्टर्न स्टेट में देता है। तो सीधी सी बात, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल। तो आप क्या करोगे, वेस्ट बंगाल पे मार्क कर दोगे, ये यहाँ पे ही रेनफॉल देता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। यहाँ पे बोलना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस सैंड ड्यून्स, कौन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सैंड ड्यून्स इज द वेस्टर्न राजस्थान। वो इरोजन ऑफ वाटर नहीं, बिल्कुल नहीं। सो वो होता है विंड डिपोजिशन से, सीधी सी बात है, वो विंड डिपोजिशन से होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलता है कि ITCZ इज ए लो प्रेशर बेल्ट। मैं यहीं पे इसको मार्क करता हूँ, ये लो प्रेशर बेल्ट है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। मैं यहीं पे, मैं आगे देखूंगा ही नहीं। आपके बात विच फॉर्मर्स इंपॉर्टेंट जोन्स कॉन्टैक्ट ओवर नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान, बिल्कुल सही। यहाँ पे बोलता है ITCZ इन्वाइट्स इनफ्लो विंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, बिल्कुल ही गलत। इसका ओनली वन आएगा, ओनली वन है इसमें। चलिए ओनली वन ओनली इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये हमने प्रीवियसली पहला क्वेश्चन आई थिंक हमने यही डिस्कस किया था। आपको बोलना है कि जो IST मेरिडियन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट 120 डिग्री, आपको वो बोलना है 120 डिग्री नून। व्हाट इज इट नून एट IST मेरिडियन, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आपको ईस्ट लॉन्गिट्यूड ये मैंने पहले ही डिस्कस किया था, बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। मुझे ये कमेंट सेक्शन में चाहिए, कमेंट सेक्शन में ये मुझे चाहिए। चलिए मैं मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बोल रहा है कि नालामा हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट, ये कहाँ पे, ईस्टर्न घाट्स में हमारे आता है। दैट मीन्स ईस्टर्न घाट्स में यहाँ पे आंध्र प्रदेश आएगा। इसका करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ये बोलता है टिन्नी मैरियन एनिमल्स विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लाइम स्टोन स्केलेटन्स, उनको हम बोलते हैं कोरल रिलीफ। जैसे आपके कोरल रिलीफ आइलैंड्स है, कौन है, जो हमारे पास लक्षद्वीप, मिनिकॉय, जो हमारे पास वहाँ से वो आइलैंड्स है, वो सारे कोरल रिलीफ आइलैंड्स है, आपको वो पता होगी। तो इसका करेक्ट आंसर कोरल रीफ है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये मैंने इससे पहले भी जियोग्राफी सेक्शन में इसको मैंने बोला था, ये कोरल रीफ क्या होते हैं। वहां पे जाइए, उन MCQ सेशन उसको देखिए, वहां पे आपको पता चलेगा ये कोरल रीफ है क्या चीज, ये कैसे बनता है। वहां पे आपको उस MCQ सेशन में मैंने ये समझाया है। दैट्स वाई मैं ये यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ। मैं जहां पर मुझे लगता है समझाना है मैं समझाता हूँ, जहां पर मुझे लगता है नहीं ये छोड़ना चाहिए मैं छोड़ देता हूँ। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। अल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक पीक्स फॉल्स इन बिटवीन, वो होता है 850 से 1200 मीटर। आपको इसका आंसर 850 से 1200 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन आते होंगे, मैं इसीलिए क्या कर रहा हूँ, इनको क्विकली ये स्किप अप कर रहा हूँ। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये बोलता है कि जो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सेपरेट इज द ग्रेटर नॉर्थ प्लेन, जो हमारे पास है फ्रॉम द प्लेट्यू जो हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू है उससे कोस्टल प्लेन्स को कौन सेपरेट करता है, आपको वो बोलना है। वो आपको पता है यहाँ पे कौन करता है, सेंट्रल हाईलैंड्स। कौन करता है, सेंट्रल हाईलैंड्स। और अगर आपको कोई बोलेगा कौन सी रेंज इसको सेपरेट करती है, वो आपको मुझे, वो होती है विंध्या रेंज। क्या होती है, विंध्या रेंज, इतना याद रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। इसका करेक्ट आंसर डी है। वेस्टर्न एरिड प्लेन्स भी नहीं आएगा, ईस्टर्न हिमालयस भी नहीं आएगा, वेस्टर्न हिमालयस भी नहीं आएगा। इसका करेक्ट आंसर सेंट्रल हाईलैंड्स है, यही इसका अप्रोच। और अगर आपको सीधे से बोला जाएगा ना कौन सी हिल रेंज इसको ये कर रही है, वो है विंध्या रेंज। इसको सेपरेट अच्छे से करती है, किससे, जो हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स है और किसको, पेनिनसुलर प्लेट्यू को आपस में वो क्या करते हैं, सेपरेट करती है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपको बिल्कुल ही क्वेश्चन इजी है, मतलब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। पीरपंचाल रेंज कहाँ पे लोकेटेड है वो बोलना है आपको, कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे आपको सबसे मतलब फेमस लगून बोलना है ऑफ इंडिया, सबसे फेमस लगून ऑफ इंडिया बोलना है, जिसको मतलब जो साल्ट वाटर लेक भी कहा जाता है। आपको बोलना है कि वो कौन सा है हमारे पास। यहाँ पे वो हमारे पास चिल्का लेक है। कौन है, चिल्का लेक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड, आपको उस कोस्ट का नाम बोलना है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कोस्ट है। कौन सा कोस्ट है, जरा मुझे बोलिए। नॉर्दर्न स्कर्स है, कहाँ से है वो, ऊपर से है। अगर आप देखोगे कोकन कहाँ से है, कहाँ से मतलब किस साइड से है, आपको वो देखना होगा, वो गुजरात साइड से है। अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास अब मालाबर किस साइड से है, जो हमारे पास महाराष्ट्र साइड से है, वही से है। मतलब आप बचा कौन यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट बच गया, वो नीचे से आता है। मतलब अगर आप देखोगे वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को मिलके बनता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए यहाँ पे बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर्स विद, आपको बोलना है कि किस स्टेट ऑफ इंडिया है उसको बॉर्डर्स है विद 3 कंट्रीज, 3 कंट्रीज के साथ उसके बॉर्डर्स है, आपको वो बोलना है किसके साथ है। आपको सीधी से, अगर आपने सिक्किम को देखा होगा ना, किस किस के साथ है, अगर आप इस साइड से देखोगे इस साइड से भूटान है, अगर आप ऊपर देखोगे चाइना है, और अगर इस साइड से देखोगे क्या है, नेपाल है। तो किसको है 3 साइड से, यहाँ पे नेपाल भी है, चाइना भी, ऐसे है ना। सिक्किम हमारे पास ऊपर से क्या है, चाइना, और इधर से क्या है, भूटान, और इधर से क्या है, नेपाल, और यहाँ पे क्या है, सिक्किम। वही है, मैं अपना कुछ मत बोल रहा हूं। तो सीधी सी बात, इसका सिक्किम आंसर था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इधर पे देखना है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको मतलब अगर आपको एक आंसर पे मुझे सीधे उसी पे नजर पड़ी, मतलब इधर इधर मैंने देखा ही नहीं, सच में बोल रहा हूँ कि मैंने उधर इधर देखा ही नहीं, मुझे इसी पे ये बोल रहा है कि वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हायर देन नॉर्दर्न रीजन। जो नॉर्दर्न रीजन है उससे हायर है वेस्टर्न घाट्स, मतलब हिमालयाज को भी ये नीचे उतार रहा है। आपको समझ आ रहा है? तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। दैट मीन्स आपको ये देखने के लिए जरूरत ही नहीं है। ताप्ती रिवर साउथ ऑफ सतपुरा रेंज, नर्मदा एंड जो हमारे पास इज सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैली, बिल्कुल ही है। नाप्ते एंड रिफ्ट वैली इज सेड टू बी एन ओल्ड रिफ्ट वैली है ये, मतलब वो जो गैप है ना बीच में, उसी को वो पुरानी वैली रिफ्ट बोलते हैं उसको, जहां से ये फ्लो होते हैं। आपको इसके बाद बोलता है कि अनामोदी इज द हाईएस्ट, बिल्कुल वो अनामोदी है हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। आपको तो आगे देखने की जरूरत नहीं थी, आपने जब यहां पे देखा था आप इसको सीधे बाहर निकाल सकते थे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कितना सख्त क्वेश्चन है मुझे नहीं पता है इसका। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ, आपको बोलता है कि माउंटेन हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अर्थ कौन सा है, वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। इसके बाद कौन सा आता है, K2। अगर आपको बोला जाएगा इंडिया में, मतलब इंडिया में जो माउंटेन रेंज है वो सबसे बड़ा कौन है, वो सिक्किम पे है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए उसका नाम क्या है नाम, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोला। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका लास्ट वाला क्वेश्चन आज, ये आपके लिए होमवर्क है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो जो इसको करेगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो जाएंगे इसके रिलेटेड। मैंने इसीलिए इसको छोड़ दिया, वरना मैं सीधे से आंसर बोल सकता था, आप आंसर देख के चले जाते। लेकिन आप इसको देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, या अगर हो सके तो ग्रुप में भी डाल दीजिए आंसर कि ये इसका आंसर, स्क्रीनशॉट उठा के इसको डाल दीजिए। चलिए बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही था। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, जैसे आपको लगे ठीक तो वैसा करिए। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।